वो चीख है जो अभी हर इंडियंस के कानों में सुनाई। हम बचा देंगे, कोई बात नहीं। पति को मार दिया। वो सवाल जो हर इंडियंस को करना चाहिए, तो ये ब्रीच हुआ तो कैसे हुआ? अगर बॉर्डर के पास होता हम मानते, जैसे हाल ही में कुछ 2 एपिसोड्स हुए, राजौरी में हुआ, कठुआ में हुआ। टीवी हो, रॉ हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, कुछ तो करो भाई। हमेशा पुलवामा हुआ, तुम लोग को कैसे बोले यार? कैसे? अभी देख रहे थे बलूचिस्तान में हुआ था, एक नॉर्मल आदमी समझ रहा था उसका रिलेशन। वो एकता जो हर इंडियंस को दिखाना होगा। मुस्लिम समाज से कहते हैं कि एक अभी जो जुमा का दिन आ रहा है, फ्राइडे के दिन, वहां से भी यहाँ पे सारे लोगों को एक होने की जरूरत है, वरना हम लोगों को या जो भी एक साधारण व्यक्ति है, इस इन छोटो पाकिस्तानियों की गुनाह की सजा सबको मिलने वाला है। एक्शन जो लिया गया है वो 5 वो कौन कौन सी हैं? पहला बड़ा फैसला, पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है। दूसरा फैसला, अटारी एकीकृत चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद किया जा रहा है। तीसरा फैसला, पाकिस्तान नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत आने की अनुमति नहीं दी जाएगी और जो पहले से ही भारत में इस योजना का लाभ ले रहे थे उनको 48 घंटे के अंदर इस देश को छोड़कर जाना होगा। चौथा फैसला, नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्च आयोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति यानी पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया गया है। उन्हें भारत छोड़ने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। पांचवा और अंतिम फैसला, भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्च आयोग से अपने रक्षा, नौसेना, वायुसेना सलाहकारों को वापस बुलाएगा। वो जो हमें लेना होगा। सर्जिकल स्ट्राइक हमेशा सेना करते रहती है, 50 आतंकवादी मार देंगे तो क्या भरपाई हो जाएगा? हम सरकार से भी आग्रह करते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसे झुनझुना से पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, इसको बेत मारना पड़ेगा। नेवल ब्लॉकेज के लिए याद करिए 1999 कारगिल के टाइम पे जब नौसेना ने ब्लॉक कर दिया था, तब पाकिस्तान पीछे हटा था क्योंकि उसकी पूरी राशन सप्लाई और विदेशी व्यापार बंद हो गया था। यहाँ बांध बनाने की जरूरत है, तो बहुत सारे बांध, जब तक ये समझौता सस्पेंड है, बांध बना देना चाहिए और पाकिस्तान के पूरे पानी को रोक लेना चाहिए। और गर्मी के दिन में पूरा पानी रोक ले, और जब बरसात का समय आएगा तो पाकिस्तान तब तक तो गर्मी में पूरा जल चुका रहेगा। बरसात के समय आएगा जब पूरा लबालब होगा तो बांध खोल दे, एक सुखा के मारो फिर दबा के मार दो। यहाँ पे दोनों, और सारे विद्यार्थियों से भी कहते हैं और देश से भी लोगों से कहते हैं कि इस पे चाहे ट्विटर हो चाहे जैसे भी हो, हैशटैग हम लोग को लेना पड़ेगा, हैशटैग नेवल ब्लॉकेज फॉर पाकिस्तान। ये कुछ ना कुछ यहाँ गलत इंसान ने सही इंसान को मारा, ना कि किसी धर्म के इंसान ने किसी धर्म के इंसान। लेकिन सच ये भी है कि मारा धर्म पूछ के ही गया। जहां पर एक मुसलमान लेटा हुआ है, इसलिए क्योंकि वो आप हिंदुओं को बचाना चाहता है। अपने देश के सिस्टम पे तो सवाल हमेशा खड़ा हुआ है। आज मरने वाले के बेटे ने भी सवाल कर दिया। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है, मतलब कुछ नहीं है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 रखो पर रखो। बातें ये हो रही है कि कुछ लोकल कश्मीरी का भी हाथ था, नहीं तो ये आतंकी ऐसे कैसे अंदर घुसे। लेकिन वहीं पर कश्मीरियों ने सपोर्ट भी किया। लेकिन हाँ, कुछ का बिहेवियर अभी भी बहुत अजीब और कंफ्यूजिंग है। You not get a single example, हमने किसी को धोखा तक दिया होगा। जो भी ट्रैवल बॉडी यहाँ पे, आप एक एग्जांपल हमें यहाँ पे शो कीजिए। किसी एक साइड से आपका RTV, एक साइड से मैं कह रहा हूँ सर, मैं दूसरे चैनल की बात नहीं करने आया हूँ। अब थोड़ा सा अंदर से डर लग रहा है, मतलब थोड़ा हल्का सा होटल वगैरह में एक डर का माहौल है थोड़ा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे लोग वगैरह है यहाँ पे सब ठीक थे, कल तक ठीक थे। एक दो लोग, भाई साहब एक सेकंड, उनको अपनी बात क्या लेने दो यार, ऐसे मत करो। ये बात नहीं है, डर का माहौल है ना। अब कश्मीर कौन आएगा डर से? अब डर मीडिया, ये पता नहीं कौन करवा रहे हैं। डर मीडिया फैला रही है। मेरी बात सुनिए, डर मीडिया फैला रहा है। सर सुनिए सुनिए सुनिए, इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। जैसे किसको बोल दिया आप मेरी बात, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? एक क्या नाम है? आसिफ। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी, कभी नहीं। ठीक है, जब ये अटैक हुआ है तब सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। आपकी ये टूरिस्ट मेहमान है, आप बात तो रखने दो उनको। गलती मीडिया की ही है जो हालात देखने चले गए। मतलब अब देश को अंधेरे में ही रखा जाए। एक मुसलमान जिसने 11 लोगों की जान बचाई, क्या वो भी दुश्मन है? पहलगाम में उनको इनोवा में बिठाया और होटल लेके गया, जिसमें उनके 2 साथी पीछे थे। उनको ये टीटू की वाइफ, उसको भी जाके फिर मैंने लाया और शुक्र है अल्लाह का, सही सलामत जो हमारे गेस्ट थे 11 के 11 सही सलामत मैंने पहलगाम तक पहुंचाई। अब श्रीनगर आज सुबह में। हिंदू को बचाने के लिए बंदूक पकड़ के गोली खाने वाला भी मुसलमान था। मुसलमानों के लिए हिंदू आवाज उठाते थे, उनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा, कहा जा रहा है कि सबसे बड़े दुश्मन तो तुम ही। जब हिंदुओं को कट्टरपंथी मुसलमान मार रहे थे इस आधार पर कि वो हिंदू हैं, तब उस बड़े सच के बीच में एक ये भी मुसलमान था जो दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा था कि साहब इस्लाम सिर्फ खून खराबा। दो आतंकी को पकड़वाने वाला भी मुसलमान था। दिमाग में चल रहा था जब आतंकियों को पकड़ रहे थे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मोहम्मद यूसुफ साहब, ये बताएं कि आपने 2 आतंकियों को जिंदा पकड़ा, कैसे आपको पता लगा कि ये आतंकी हैं? उनके पास हथियार भी थे, क्या आपको उस समय डर नहीं लगा? घर आए थे वो? घर आए थे। मैंने फोन उठाया, उन्होंने बोला फोन को नीचे डाल दे। मैंने एक हाथ से नीचे डाला, दूसरे हाथ से मैंने उठाकर जेब में डाल दिया। मैं बाहर चले गया, वो बोलने लगा आप कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला मैं बाथरूम जा रहा हूँ। तो उसने बोला जाओ। मैं बाथरूम के बहाने जाके मैंने फोन किया भाई को। एक हिंदू लड़की को एक मुसलमान भाई ने ही सेफ रखा। नगर घूमने के लिए आई थी। कल हम श्रीनगर से पहलगाम की तरफ जा रहे थे, तो पहलगाम बस स्टैंड पर हमको पता चला कि वहाँ पर अटैक हुआ है और भगदड़ मची हुई है। तब हमें वहाँ पर एक कश्मीरी भाई मिले, ये हैं
तनवीर मीर कश्मीरी भाई हैं, इन्होंने वहाँ पर हमारी मदद करी। हादसे के टाइम पर लोकल्स ने हिंदुओं के फैमिली को सेफ रखा। वो बोले थे कि आपको अगर रात को रुकना है तो आप यहीं भी रुको हमारे घर में। आप यहाँ के लोकल लोगों ने आपको सेफ किया, सुरक्षित। और बल्कि उन्होंने हमसे ये तक नहीं पूछा कि आप हिंदू हो या मुसलमान। ये टाइम केवल हिंदुओं को एक होने की नहीं, ये टाइम पूरे इंडियंस को एक होने की अब अगर तुम ब्रेन वॉश के शिकार नहीं हो तो इस रील को देख करके तुम सवाल खड़े जरूर करोगे। अंधभक्तों के पांव आप मुझे बस एक सिंपल सी चीज समझा दो। हमारे देश में जहाँ 80% के करीब हिंदू हैं, 14% के करीब मुस्लिम हैं और बाकी अन्य रिलीजन है, हिंदू 80% की मेजोरिटी में होने के बाद भी कैसे खतरे में? पिछली सरकार में जहाँ पे एक सिख प्राइम मिनिस्टर थे, मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, तब हिंदू खतरे में नहीं थे, और अब जबकि बीजेपी खुद पावर में है, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सब हिंदू हैं, उसके बाद भी हिंदू खतरे में कैसे हो सकते हैं? ये सरकार की नाकामयाबी है या फिर मुद्दों से डिबेट करने का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। क्योंकि आपसे अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, जीडीपी, इंपोर्ट के ऊपर तो बात कर नहीं सकते, तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? यूथ को नरेंद्र मोदी जी का ये क्लिप देख, इसमें अपोजिशन को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वो भी क्या बोलकर। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है, और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते? अब हथियार कहां से आ रहा है उन आतंकवादियों के पास, कैसे घुस रहे हैं? मैं ऑपोजिशन को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो आयरनी देखने को मिलती है ना, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। करप्शन हर पार्टी ने की है, बट जब बात देश की आए तो तू मैं करने की बजाय जट से देश को संभालने की जरूरत है। अब इस वीडियो को देखो, जहाँ पर मुस्लिम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट अलग ले जाया जा रहा है। वीडियो के कमेंट में इसे कई लोग एक्टिंग या विक्टिम कार्ड बोल रहे हैं, और यही लोग चुप रहते तो देशद्रोही कहलाते। मैं एक इंसान हूँ, लेकिन एनवायरनमेंट ने मुझे बचपन से मुस्लिम बताया। मैं भी एक इंसान हूँ, लेकिन एनवायरनमेंट ने मुझे बचपन से हिंदू बताया। आज अगर मुस्लिम पे खतरा आता है तो खतरा तो मेरे पे भी आएगा। कश्मीर में अगर जो वहाँ पर मेरा फैमिली होता तो वहाँ वो भी मारे जाते। इतिहास में भी गुलाम हम इन्हीं मेंटेलिटी के जरिए हुए, और इन 100 सालों में भी कुछ बदला नहीं है। आतंकवादी अल्लाह अकबर नारा लगा के गला काटते हुए दिखते हैं, और हर बार हमें बस एक दिलासा दे दिया जाता है। इंडिया में तो केवल कॉमेडियन को ही जेल होती है, रेप केस को दबा दिया जाता है, अतुल जैसे लोग उम्मीद खो देते हैं, करप्शन की वजह से गरीबी रेखा बढ़ चुकी है, देश तो पहले से ही टूटा हुआ है। फिर ये आतंकवादी का घुसना और मारना इजी कैसे न हो? देश की जनता सेफ लाइफ की डिमांड तभी रखे ना जब उनका पर्सनल लाइफ स्ट्रगल से घिरा ना हो। अभी भी कुछ लोग बस मसाला खोज रहे हैं, अपने धर्म को सपोर्ट करने के लिए, अपने पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, या फिर अपने सोच को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन उस माँ से पूछो जिसने अपना बेटा, उस औरत से पूछो जिसने अपना पति खोया, उस बेटे से पूछो जिसने अपना बाप खोया। क्या आवाज आती है महिलाओं की कमाती। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम साइमा है। क्यों आप लोग सड़क पे? हम इसीलिए उतरे हैं सड़क पे कि यहाँ पे ये खून खराबा रुक जाए। टूरिस्ट हमारा फ्यूचर है, यहाँ पे बाहर के आने चाहिए। कश्मीर में टूरिस्ट का जाना एक बहुत बड़ा इकोनॉमी है वहाँ का, लेकिन क्या इस हादसे के बाद लोग वहाँ जाना पसंद करेंगे? कश्मीर असली दुनिया का जन्नत है, लेकिन इसे जहन्नुम बनाया जा रहा है। जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि इस टाइम पे हिंदू मुस्लिम या फिर बीजेपी कांग्रेस होने के बजाय एक होने की जरूरत है। आज के इस वीडियो में हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हम धार्मिक होने से पहले हम इंडियंस हैं।